करके रणवीर एकटक उसके बारिश में भीगे चेहरे को निहारने लगा। अब तक बारिश भी बंद हो चुकी थी और माही के भीगे हुए बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। रणवीर अपनी मदहोश करने वाली नजरों से माही के खूबसूरत चेहरे को देख रहा था। उसने अपनी उंगलियों से उसके चेहरे पर आ रहे बालों को हटाकर कान के पीछे कर दिए। रणवीर की उंगलियां जैसे जैसे माही के गाल को टच कर रही थी, माही के अंदर एक अलग सी सिरहन दौड़ रही थी। उसने अपने दोनों हाथ रणवीर के सीने पर रखे और उसे अपने आप से दूर करने की कोशिश की, लेकिन रणवीर की पकड़ माही की कमर पर बहुत ही ज्यादा मजबूत थी। माही के कपूर मेंशन नहीं आने को लेकर रणवीर ने माही के कानों के करीब आकर सिडक्टिव टोन में कहा, वहां आने का मन नहीं था या फिर मुझसे डर लग रहा था? हाँ? इस वक्त रणवीर की गर्म सांसें माही के गले को छू रही थी, जिससे माही के दिल की धड़कनें एकदम तेज हो गई। माही को अब घबराहट होने लगी थी, क्योंकि उसके लिए ये एहसास बिल्कुल नया था। माही के दिल का हाल उसका चेहरा अच्छे से बयां कर रहा था और रणवीर भी इस बात को अच्छे से नोटिस कर रहा था। रणवीर को अपने इतने करीब महसूस करके माही के गाल शर्म से बिल्कुल लाल हो गए थे और रणवीर को माही का ऐसा शर्माता हुआ चेहरा बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। माही को ऐसे शर्माता देख रणवीर के फेस पर स्माइल आ गई, पर माही ने अपने जज्बातों पर कंट्रोल किया और रणवीर को जोर से धक्का दिया, जिससे रणवीर करीब 2 कदम पीछे चला गया। माही ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, तुम जाओ यहाँ से। माही के ऐसे रिएक्शन से रणवीर के चेहरे पर एक शैतानी स्माइल आ गई। वो दोबारा माही की तरफ बढ़ते हुए बोला, चला जाऊंगा, पहले जिस काम के लिए आया हूँ वो काम तो कर लूं। माही को अब बहुत घबराहट होने लगी। वो डरते हुए बोली, क्या तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? रणवीर काफी वक्त से माही के होठों को काफी हसरत भरी नजरों से देख रहा था। माही के भीगे हुए सुर्ख गुलाबी होठ उसे बहुत अट्रैक्टिव लग रहे थे, जिसे देखकर रणवीर अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसने माही के बालों को पीछे से पकड़ा और उसकी कमर को पकड़कर अपने करीब किया। इससे पहले कि माही कुछ और बोलती, रणवीर उसे जबरदस्ती किस करने लगा। माही अपने आप को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी। वो अपने दोनों हाथों से रणवीर के कंधों पर मारे जा रही थी, पर रणवीर पर तो इसका कोई भी असर नहीं हो रहा था। कुछ देर बाद रणवीर माही से दूर हुआ और उसके नेक के करीब जाकर उसने एक गहरी सांस ली। वो माही से आ रही खुशबू को अपने अंदर तक महसूस करना चाहता था। माही से आने वाली भीनी भीनी महक रणवीर को बहुत मदहोश कर रही थी। रणवीर की इस हरकत से माही शॉक थी। वो रोते हुए बोली, छोड़ो मुझे, मुझे छोड़ो। पर रणवीर पर तो जैसे एक जुनून सवार था। रणवीर माही के नेक पर किस करने के साथ बाइट भी कर रहा था, जिससे माही की चीख निकल गई। आह! फिर रणवीर उससे थोड़ा दूर हुआ और एक शैतानी स्माइल के साथ माही को देखने लगा। माही की आंखों से गुस्से और दर्द के कारण आंसू बह रहे थे। रणवीर ने माही के होठों पर अपना अंगूठा फेरते हुए कहा, See you soon, sweetheart। ये कहते हुए वो वहां से चला गया। माही को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके पैरों में जान ही नहीं हो। वो दीवार से अपनी पीठ टिकाकर वहीं बैठकर रोने लगी। माही को बार बार रणवीर का अपने करीब आना याद आ रहा था, जिस वजह से उसका रोना भी बढ़ गया था। माही काफी देर तक वहां ऐसे ही बैठी रोती रही। फिर उसने अपने आप को जैसे तैसे संभाला और अपने रूम में लौट गई। उसने अपने कपड़े चेंज किए और आकर बेड पर लेट गई। उसकी आंखों से काफी देर तक आंसू बहते रहे और रोते हुए वो ऐसे ही सो गई। इधर रणवीर गाड़ी ड्राइव करते हुए माही के एहसास में ही खोया था। उसकी सांसों में अभी भी माही के जिस्म से आती भीनी भीनी खुशबू का एहसास खुला हुआ था। माही के एहसास को महसूस करके उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। रणवीर ने अपनी गाड़ी एक सुनसान जगह पर रोकी और गाड़ी से बाहर आकर बोनट पर बैठ गया। उसके हाथ में इस वक्त एक वाइन की बोतल थी। वही बोनट पर बैठकर वो बोतल से वाइन पीने लगा। तब तक बारिश दोबारा शुरू हो गई। उसने वाइन की बोतल पूरी खत्म की और वही सड़क पर फेंक कर तोड़ दी। फिर बोनट से एकदम कूद कर उतरा और अपने दोनों हाथ फैलाकर जोर जोर से हंसने लगा। इस वक्त उसकी हंसी एक डेविल से कम नहीं लग रही थी। फिर वो हंसते हुए तेज आवाज में बोला,
तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती माही, क्योंकि मैं तुम्हें कभी अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा। आज तक जिस चीज को मैंने चाहा उसे मेरा होना ही पड़ा। तुम जितना मुझसे दूर जाने की कोशिश करोगी उतना ही मेरा जुनून बनती जाओगी। यू हैव टू बी माइन, आई विल मेक यू माइन। रणवीर इसी तरह कुछ देर माही के ख्यालों में खोया रहा, फिर घर की ओर निकल गया। वहीं महेश जी, निर्मला जी और सारिका को कपूर मेंशन में डिनर के बाद आते आते रात के करीब 11 बज गए थे। घर आकर सभी अपने अपने रूम में सोने चले गए। सारिका अपने रूम में जाने से पहले माही को देखने उसके रूम की तरफ बढ़ गई। सारिका ने देखा माही ब्लैंकेट ओढ़े गहरी नींद में सो रही है, तो उसने उसे डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा और धीरे से उसके रूम का डोर बंद करके बाहर आ गई। दूसरे दिन सुबह जब माही काफी देर तक नीचे ब्रेकफास्ट के लिए नहीं आई, तो निर्मला जी खुद माही को देखने उसके रूम में गई। निर्मला जी ने माही के रूम में जब जाकर देखा तो वो अभी तक सो रही थी। निर्मला जी को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि माही कभी इतनी देर तक नहीं सोती थी। निर्मला जी ने उसके पास आकर उसके फॉरहेड को छू कर देखा तो माही को इस वक्त काफी तेज फीवर था। निर्मला जी के पीछे पीछे सारिका भी आ गई। उसने रूम में आते ही पूछा, मॉम क्या हुआ, माही अब तक जागे नहीं? तो निर्मला जी ने परेशानी से कहा, सारिका डॉक्टर को फोन करो, माही को बहुत तेज फीवर है। निर्मला जी की बात सुनकर सारिका माही के पास आई और उसने भी माही का फोरहेड टच करके कहा, मॉम वाकई में माही को तो बहुत तेज फीवर है। ये कहकर उसने जल्दी से अपने फैमिली डॉक्टर को फोन किया और उन्हें जल्द से जल्द आने के लिए कहा। फीवर की वजह से माही का चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था। निर्मला जी ने जल्दी मेड से ठंडा पानी और पट्टी लाने के लिए कहा। मेड जल्दी से ठंडा पानी और पट्टी ले आई। जब तक डॉक्टर नहीं पहुंच गए तब तक सारिका माही के माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखती रही। थोड़ी ही देर में डॉक्टर पहुंच गए और उन्होंने माही का चेकअप करके ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया। डॉक्टर ने कहा, मुझे लगता है ये बच्ची कल बारिश में भीग गई थी, इस वजह से इसे फीवर हुआ है। वैसे मैंने इंजेक्शन दे दिया है, जल्दी ही इसका फीवर उतर जाएगा और ये कुछ मेडिसिन लिख रहा हूँ, जिसे कुछ खाने के बाद दे देना। ये कहकर डॉक्टर वहां से चले गए। सारिका ने माही को अच्छे से ब्लैंकेट उड़ा दिया और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेर कर उसके फॉरहेड पर किस किया और फिर अपने रूम में आ गई। इंजेक्शन की वजह से माही का फीवर शाम तक उतर चुका था। माही शाम तक सोती रही और करीब 6 बजे उसकी नींद खुली। तभी सारिका भी माही को देखने उसके रूम में आई। उसने आते ही माही से उसकी तबीयत के बारे में पूछा। माही ने अपनी कमजोर आवाज में कहा, दी मेरी तबीयत अब बिल्कुल ठीक है, मुझे वॉशरूम जाना है, क्या आप मुझे वहां तक छोड़ सकते हो? सारिका ने कहा, हाँ माही चलो, मैं तुम्हें वॉशरूम तक छोड़ देती हूँ। फिर धीरे धीरे माही को सहारा देकर सारिका उसे वॉशरूम तक ले आई। माही जब अपना फेस वॉश करने लगी तो मिरर में अचानक उसकी नजर अपने गले पर गई। उसे अपने गले पर लव बाइट नजर आई। उस लव बाइट को देखकर उसे कल रात की सारी बातें याद आ गई और उसकी आंखों में एक बार फिर से नमी आ गई। माही को वॉशरूम छोड़ने के बाद सारिका वहीं बेड पर बैठ गई। तभी उसको फोन रिंग करने लगा। रुद्र का कॉल देखकर उसने तुरंत कॉल रिसीव किया तो सामने से रुद्र ने कहा, हाय सारिका, तुम्हें याद है ना कि आज शाम को हम मिलने वाले हैं, तुम आ रही हो ना? सारिका ने कहा, नहीं रुद्र, मैं नहीं आ सकती, आज माही की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं उसी का ध्यान रखने के लिए घर पर रुकी हूँ। रुद्र ने थोड़ा परेशान होकर पूछा, क्यों, क्या हुआ माही को? इस वक्त रुद्र रणवीर के साथ उसी के कैबिन में बैठा था और रणवीर अपने लैपटॉप पर कोई काम कर रहा था। पर जैसे ही उसने रुद्र के मुंह से माही का जिक्र सुना, उसका ध्यान रुद्र की बातों की तरफ चला गया, लेकिन उसने ऐसे जताया जैसे वो कुछ सुन ही नहीं रहा हो। मगर माही की तबीयत ठीक नहीं है, ये सुनकर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन कुछ वक्त के लिए बदल गए, लेकिन उसने जल्द ही अपने फेस एक्सप्रेशन छिपा भी लिए। सारिका ने रुद्र से आगे कहा, उसे फीवर हो गया था रुद्र, वैसे अब उसकी तबीयत ठीक है और डॉक्टर ने दवाई दे दी है, लेकिन फिर भी उसे थोड़ी रेस्ट की जरूरत है। हम लोग कल शाम को मिलते हैं ना, ठीक है? तो रुद्र ने कहा, ठीक है, माही का ध्यान रखना, ओके बाय। ये कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। सारिका ने मेड से कहकर सूप मंगवाया और माही के वॉशरूम से आने के बाद उसे बिठाकर सूप पिलाने लगी ताकि उसे मेडिसिन दे सके। माही ने नानुकुर करते करते सूप पी लिया और फिर सारिका ने उसे मेडिसिन देकर कहा, अब तुम आराम करो और अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। इतना बोलकर उसे ब्लैंकेट उड़ा दिया। कुछ देर तक माही पिलो पर सर रखे सोचती रही। उसे अपने बाबा की भी बहुत याद आ रही थी। ऐसे ही मेडिसिन के असर से माही को गहरी नींद आ गई। रात के करीब 11 बजे घर के सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे।
माही भी दवाई के असर से गहरी नींद के आगोश में थी। उसके कमरे में इस वक्त नाइट लैंप की हल्की पीली रोशनी बिखरी हुई थी। विंडो से आती चांद की रोशनी माही के चेहरे पर पड़कर उसके मासूम चेहरे को और भी ज्यादा खूबसूरत बना रही थी। माही इस वक्त एक टेडी बियर को हक करके छोटे बच्चे की तरह सो रही थी। तभी बालकनी में एक काला साया नजर आया और वो माही के रूम की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। वो साया माही के बेड के पास आकर रुक गया और एकटक माही को देखने लगा। ये कोई और नहीं, रणवीर था, जो इस वक्त अपनी नशीली आंखों से माही की खूबसूरती को निहार रहा था। रणवीर ने जब माही को टेडी को ऐसे हक करके सोते देखा तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। माही एक छोटे बच्चे की तरह बहुत मासूम लग रही थी। रणवीर ने धीरे धीरे माही के हाथ से टेडी बियर को अलग किया और उसे सोफे पर रख दिया। फिर खुद ही माही के बगल में आकर लेट गया और उसको कमर से पकड़कर अपने बिल्कुल करीब कर लिया। रणवीर ने ध्यान से देखा तो माही के लिप्स पर और नेक पर लव बाइट के निशान थे, जिसे देखकर रणवीर के फेस पर एक तिरछी स्माइल आ गई और उसने माही के गाल पर किस कर लिया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। फिर उसने माही के गालों को अपनी उंगलियों से टच किया तो माही के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। वो प्यार से माही के चेहरे को देखते हुए मन ही मन बोला, नहीं जानता कि क्या है ऐसा तुम में जो मुझे बार बार तुम्हारी तरफ खींचता है। नहीं जानता कि क्यों तुम मेरे दिलो दिमाग में बसती जा रही हो, पर जो भी हो तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी, और आगे भी तुम पर सिर्फ मेरा ही हक होगा। तुम चाहोगी तब भी मैं तुम्हें खुद से दूर जाने नहीं दूंगा। क्या रणवीर के माही के रूम में होने की बात सारिका को पता चलेगी? क्या रणवीर को होने लगा है माही से प्यार या माही उसका जुनून बनती जा रही है? क्या असर होगा इस जुनूनियत का माही की आने वाली जिंदगी पर? जानने के लिए सुनते रहिए टॉक्सिक लव सिर्फ पॉकेट एफएम पर। माही को निहारते निहारते कब रणवीर भी नींद के आगोश में चला गया, ये उसे भी पता नहीं चला। सुबह की पहली किरण जब रणवीर की आंखों पर पड़ी तब जाकर उसकी नींद खुली। रणवीर ने जब अपने चारों तरफ नजर घुमाकर देखा तब उसे याद आया कि वो रात भर माही के रूम में ही था। माही इस वक्त उसके सीने पर सिर रखकर और उसे कसकर पकड़े हुए सुकून से सो रही थी। माही की गर्म सांसें रणवीर को अपने सीने पर महसूस हो रही थी और उसके सिल्की बाल चेहरे पर आ रहे थे। रणवीर ने अपनी उंगलियों से माही के चेहरे पर आने वाले बालों को उसके कान के पीछे किया। माही सोते हुए रणवीर को बहुत ही मासूम और क्यूट लग रही थी। रणवीर ने आहिस्ता से उसे तकिए पर सुलाया। ऐसा करते हुए रणवीर ने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि माही की नींद न खुले। रणवीर का उसे ऐसे छोड़कर जाने का बिल्कुल मन नहीं था, पर वो अब ज्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकता था। उसने झुककर माही के होठों पर एक लाइट किस की और जैसे ही उठकर जाने लगा तभी उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने पीछे से उसकी शर्ट खींची हो। रणवीर ने पीछे देखा तो माही ने नींद में उसकी शर्ट का एक कोना कसकर पकड़ रखा था, जिसे देखकर रणवीर के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने धीरे से अपनी शर्ट को माही के हाथों से छुड़ाया और माही के फॉरहेड पर किस करके वहां से चला गया। थोड़ी देर में माही की नींद खुली और वो अंगड़ाई लेते हुए बैठ गई। तभी उसकी नजर सामने सोफे पर रखे टेडी बियर पर गई, जिसे वो रात में पकड़कर सो रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आया कि उसका टेडी बियर वहां सोफे पर कैसे पहुंचा। वो अभी अपने सोच में ही गुम थी कि तभी उसके रूम का डोर ओपन हुआ और सारिका अंदर आते हुए बोली, उठ गई मेरी क्यूटी पाई। माही ने भी स्माइल करते हुए सारिका को गुड मॉर्निंग विश किया। फिर सारिका ने उसके फोरहेड छूकर उसका फीवर चेक किया और फिर उसने एक चैन की सांस ली, क्योंकि अब माही का फीवर उतर चुका था। सारिका ने प्यार से पूछा, माही अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? माही ने भी स्माइल करते हुए कहा, हाँ दी, मैं अब ठीक हूँ। सारिका ने कहा, चलो फिर जल्दी से रेडी होकर नीचे आ जाओ, हम सब तुम्हारा नाश्ते पर वेट कर रहे हैं। माही भी जल्दी से उठकर वॉशरूम की तरफ चली गई। माही जल्दी से रेडी होकर नीचे आई तो देखा कि सभी उसका ही वेट कर रहे थे। माही ने जल्दी से नीचे आकर सबको गुड मॉर्निंग विश किया। महेश जी ने प्यार से पूछा, बेटा तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? माही ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, जी चाचा जी, अभी मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। फिर निर्मला जी ने भी बड़े प्यार से माही के सर पर हाथ फेरा और सब ने अपना ब्रेकफास्ट करना शुरू किया। तभी महेश जी ने कहा, माही तुम्हारे लिए गुड न्यूज है बच्चा। माही ने सवालिया नजरों से उनकी तरफ देखते हुए पूछा, चाचा जी कौन सी गुड न्यूज, जल्दी बताइए। महेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा,
माही, तुम्हारे बाबा आ रहे हैं। ये सुनकर माही एकदम उछलते हुए बोली, क्या बाबा आ रहे हैं? कब? महेश ने हंसते हुए कहा, अरे बेटा, पहले ढंग से बैठकर नाश्ता तो करो। बता रहा हूँ, 3 दिन बाद भैया यहाँ आ रहे हैं। बड़ी मुश्किल से वो माने हैं और मैंने उन्हें यहाँ रहने के लिए राजी भी कर लिया है। ये बात माही के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं थी। अभी कुछ टाइम पहले तक वो बहुत उदास थी, लेकिन इस खबर से वो पहले वाली माही बन गई थी, जो सिर्फ चहकना जानती थी। माही को इतना खुश देखकर सबको बहुत अच्छा लगा। महेश जी काफी दिनों से नोटिस कर रहे थे कि माही अपने बाबा को काफी मिस करती है, इसलिए उन्होंने गंगाधर जी को मनाया था यहाँ आने के लिए। माही अपना ब्रेकफास्ट करके सारिका के साथ अपने कॉलेज चली गई। सारिका ऑफिस जाने से पहले माही को अक्सर कॉलेज ड्रॉप करते हुए जाती थी और क्लासेस के बाद माही को पिक करने के लिए घर से ड्राइवर आ जाता था। माही और सारिका गाड़ी में शादी की तैयारी को लेकर डिस्कस करते करते कॉलेज पहुंच गई। जैसे ही दोनों गाड़ी से बाहर आई, तभी उनकी गाड़ी के सामने एक और गाड़ी आकर रुकी और उसमें से 2 लोग बाहर आए। सारिका ने जब उन लोगों को देखा तो उसके फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वहीं सामने रूही को देखकर माही के फेस पर भी स्माइल आ गई। पर जैसे ही उसकी नजर उसके साथ में खड़े रणवीर पर गई, तो उसके फेस की स्माइल एकदम से गायब हो गई। सामने से रूही ने अपना हाथ हिलाकर सारिका और माही को हाय कहा और दौड़ती हुई उनके पास आई। उनके पीछे ही रणवीर अपने पॉकेट में दोनों हाथ डाले धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। रणवीर को देखकर माही को उस रात रणवीर का किया गया बिहेवियर याद आने लगा। रणवीर एकटक माही को ही देखता जा रहा था। माही ने अपनी नजरें रणवीर की तरफ से फेर ली और रूही से बात करने लगी। रूही ने खुश होते हुए सारिका से कहा, हाय भाभी, आप कैसी हो? और माही, तुम कैसी हो? रुद्र भाई ने बताया था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी। माही ने स्माइल करते हुए कहा, अभी मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। सारिका ने स्माइल करते हुए रणवीर से कहा, रणवीर, कल रुद्र, मैं और माही तीनों शादी की शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। तुम और रूही भी चलो ना हमारे साथ। माही ने सारिका को देखकर एक नजर रणवीर को देखा और फिर सारिका से बोली, दी, कल मुझे कॉलेज में एक जरूरी काम है, तो मैं आप लोगों के साथ नहीं आ पाऊंगी। रणवीर समझ गया कि माही शॉपिंग पर क्यों नहीं आना चाहती है। उसने कुछ सोचते हुए सारिका से कहा, सारिका, वो क्या है ना, कल मेरी अर्जेंट मीटिंग है, तो मैं तो नहीं आ पाऊंगा, तुम सब चले जाना। जब माही ने सुना कि रणवीर कल नहीं आने वाला है, तो उसे मन ही मन तसल्ली मिली, क्योंकि उसने रणवीर की वजह से ही शॉपिंग पर जाने से मना किया था। उसने सारिका से कहा, दी, कोई बात नहीं, मैं कल टाइम निकाल कर आ जाऊंगी, थोड़ा सा काम है, मैं आज ही फिनिश कर लूंगी। माही की बात सुनकर रणवीर के चेहरे पर एक ना दिखने वाली मिस्टीरियस स्माइल आ गई। उसकी बात सुनकर सारिका ने उसे कंफ्यूजन से देखा, क्योंकि अभी वो मना कर रही थी और अभी चलने को बोल रही थी। सारिका ने कहा, माही, अगर तुम्हारा काम भी होता ना, तो भी मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाती। मेरी शादी की शॉपिंग है और तुम नहीं आओगी, भला ऐसा कैसे हो सकता है? रूही ने कहा, हाँ भाभी, मैं भी आऊंगी भाई के साथ, हम सब एंजॉय करेंगे। माही, जो रणवीर की नजरों से थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, उसने जल्दी से रूही से कहा, चलो रूही, क्लासेस शुरू होने वाली होंगी, हमें देर हो रही है। ये कहते हुए वो रूही का हाथ पकड़कर उसे लगभग खींचते हुए अपने साथ कॉलेज के अंदर ले गई। सारिका ने भी रणवीर को बाय कहा और अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गई। रणवीर काफी देर तक माही को जाते हुए देखता रहा। फिर उसने अपनी आंखों पर गॉगल्स चढ़ाए और अपनी गाड़ी में बैठकर ऑफिस के लिए निकल गया। रणवीर जब अपने कैबिन में पहुंचा, तब रुद्र वहीं सोफे पर बैठकर उसका वेट कर रहा है। रणवीर ने अंदर आते हुए अपनी गाड़ी की चाबी डेस्क पर रखी और अपनी चेयर पर बैठते हुए बोला, रुद्र, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कोई काम था क्या? रुद्र ने कहा, रणवीर, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। रणवीर ने अपनी सिगरेट सुलगाते हुए पूछा, बोलो। रुद्र थोड़ा टेंस होते हुए बोला, रणवीर, वो इंडिया वापस आ गया है। रणवीर ने लापरवाही से अपना सिर चेयर से टिका लिया और एक लंबा कश लेते हुए बोला, मुझे पता है। रुद्र ने हैरानी से रणवीर को देखते हुए कहा, व्हाट? यू नो एवरीथिंग? स्टिल यू आर रिलैक्स्ड? रणवीर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपनी सिगरेट के कश लेने लगा। रुद्र ने एक बार फिर पूछा, अब तुम क्या करने वाले हो? रणवीर ने अपनी सिगरेट को एस्ट्रे में बुझाया और एक डेविल स्माइल करते हुए बोला, जस्ट वेट एंड वॉच। दूसरी
दूसरे दिन इंदौर के सबसे बड़े मॉल के बाहर एक बड़ी सी ब्लैक कलर की गाड़ी आकर रुकी और उसके पीछे दो और गाड़ियां आकर रुकी, जिसमें से काले रंग के कपड़ों में बॉडीगार्ड बाहर आकर मॉल के आसपास खड़े हो गए। गाड़ी से रुद्र, सारिका, रूही और माही बाहर आए। माही ने आज एक पिंक कलर का अनारकली सूट पहना था और अपने लंबे सिल्की बालों को खुले ही छोड़ रखा था। मेकअप के नाम पर सिर्फ लिप ग्लॉस लगाया था और फिर भी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो चारों एक साथ मॉल के अंदर चले गए। मॉल में आते ही रूही ने कहा, भाई पहले क्लोथिंग स्टोर में चलते हैं ना। इतना बोलकर उसने रुद्र का हाथ पकड़ लिया और लगभग खींचते हुए उससे ले गई। रूही की एक्साइटमेंट देखकर माही को हंसी आ रही थी। माही और सारिका भी उनके पीछे पीछे चली गई। वहां पहुंचकर रुद्र ने मन ही मन सोचा, काश मैं कोई मीटिंग का बहाना बना लेता। लड़कियों के साथ शॉपिंग करना किसी सजा से कम थोड़ी है। क्लोथिंग स्टोर पहुंचकर रूही, माही और सारिका अपनी अपनी शॉपिंग में बिजी हो गई और रुद्र वहीं सोफे पर बैठकर अपना फोन स्क्रॉल करने लगा। जब भी सारिका रुद्र से किसी ड्रेस के बारे में पूछती थी तो रुद्र बिना उसकी तरफ देखे ही उस ड्रेस को अच्छा बताकर अपनी जान छुड़ा रहा था। जब काफी देर तक रुद्र ऐसे ही करता रहा तो सारिका गुस्से में हाथ बांध कर खड़ी हो गई। उसने रुद्र को बिना कोई ड्रेस दिखाए कहा, रुद्र मैं कैसी लग रही हूँ? रुद्र पहले की तरफ बिना सारिका की तरफ देखे ही बोला, यू लुक सो ब्यूटीफुल इन दिस ड्रेस। रुद्र और सारिका को ऐसे देखकर दूर खड़ी माही और रूही मुंह पर हाथ रखकर हंसी जा रही थी। रूही ने माही के कान में धीरे से कहा, माही आज तो रुद्र भैया गए। सारिका जो रुद्र के बिहेवियर पर उसे गुस्से से घूर रही थी, वो एकदम से चिल्लाकर बोली, रुद्र। सारिका के ऐसे चिल्लाने से रुद्र जो अब तक फोन में घुसा था, उसके हाथ से फोन छूटकर गिर गया और वो हड़बड़ाते हुए सोफे से उठकर बोला, हाँ बेबी क्या हुआ? सारिका गुस्से में रुद्र को घूर कर देख रही थी। रुद्र के पूछने पर सारिका ने कहा, मैंने 2-3 बार तुमसे पूछा कि मेरी ड्रेस कैसी लग रही है और तुमने बिना देखे कहा यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल इन दिस ड्रेस, जबकि मैंने दूसरी कोई ड्रेस चेंज की ही नहीं थी। अभी हमारी शादी हुई नहीं है और तुमने अभी से मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया। रुद्र ने सारिका को मनाने वाले अंदाज में कहा, बेबी मैं तो तुम्हें अपने मन की आंखों से देख रहा था। वैसे भी तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुम जो भी पहनोगी उसमें खूबसूरत ही लगोगी। यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन दिस वर्ल्ड। सारिका रुद्र की बातों को सुनकर शर्मा गई और स्माइल करते हुए बोली, सच? इतना कहकर वो रुद्र के गले लग गई। रुद्र मन ही मन ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हुए बोल रहा था, आज तो तू बच गया रुद्र। दूर खड़ी रूही ने माही से कहा, इनका अलग ही चलता रहता है, चलो हम अपनी शॉपिंग पर फोकस करते हैं। फिर दोनों अपनी अपनी शॉपिंग में लग गई। माही ने अपने लिए एक लहंगा सिलेक्ट किया और उसे ट्राई करने के लिए ट्रायल रूम में चली गई। माही वो लहंगा पहनकर बाहर सारिका और रूही को दिखाने आई और घूमकर अपना लहंगा दिखाने लगी। माही का गोरा रंग जो थोड़ा गुलाबी रंगत लिए हुए था, उस पर वो हरे रंग का लहंगा गजब लग रहा था। वहाँ कोई और भी था जिसकी गहरी नजरें माही को देख रही थी। सारिका ने माही को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, वो माही यू आर लुकिंग सो प्रीटी इन दिस लहंगा, इसे भी पैक करवा लेते हैं। माही को भी वो लहंगा बहुत पसंद आ रहा था। वो चेंज करने वापस ट्रायल रूम में चली गई। उसने अपने लहंगे का दुपट्टा हटाया ही था कि उसे अपनी पीठ पर किसी की ठंडी उंगलियों का टच महसूस हुआ। माही ने घबराकर पीछे देखा तो सामने खड़े शख्स को देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। कौन था ट्रायल रूम में जिसे देखकर माही एकदम शॉक्ड रह गई? आखिर किसके लौट कर आने से रुद्र परेशान था? जानने के लिए सुनते रहिए टॉक्सिक लव सिर्फ पॉकेट एफएम पर। चेंजिंग रूम में अपने सामने रणवीर को देखकर माही डर से कांपने लगी। उसे रणवीर का उसके साथ जबरदस्ती करना याद आया और वो कांपती आवाज में बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हो? रणवीर इंटेंस नजरों से माही को ही देख रहा था। वो धीरे से माही के करीब आया तो माही उसके सीने पर हाथ रखकर उसे रोकने की कोशिश करने लगी। माही घबराते हुए बोली, मुझसे दूर रहिए आप। लेकिन हमेशा अपने मन की करने वाला रणवीर जो सिर्फ अपने मन की मानता था, वो कहाँ माही की बात मानने वाला था। रणवीर ने माही के बालों को पकड़कर माही का चेहरा अपने करीब किया तो माही की आंखों में डर की वजह से आंसू बहने लगे। वो घबराई हुई नजरों से रणवीर को देख रही थी। रणवीर माही की आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे अपने से दूर रख सकती हो?
हाँ, रणवीर के इतने पास आने से माही की तो घबराहट के मारे आवाज ही नहीं निकल रही थी। तभी रणवीर ने उसके चेहरे पर झुकते हुए उसके सॉफ्ट होठों पर अपने होठ रख दिए। रणवीर माही को ऐसे किस कर रहा था जैसे कितने वक्त की अपनी प्यास बुझा रहा हो। उसका एक हाथ माही के बालों में था और दूसरा उसकी कमर पर। माही अपने हाथों से रणवीर के कंधे पर मार रही थी, लेकिन रणवीर को इससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। आखिरकार माही ने भी थक कर रणवीर को मारना बंद कर दिया और एक बेजान पुतले की तरह खड़ी रही। रणवीर अब धीरे धीरे वाइल्ड होता जा रहा था। काफी देर बाद रणवीर ने माही के होठों को छोड़ा। माही और रणवीर दोनों ही लंबी लंबी सांस ले रहे थे। माही का चेहरा आंसुओं से भरा था और सांस फूलने के कारण लाल हो गया था। रणवीर ने अपनी उंगलियों से माही के चेहरे को सहलाया तो माही ने गुस्से से अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। माही का गुस्सा देखकर रणवीर के होठों पर एक बार फिर शरारती स्माइल आ गई। वो अपने होठ माही के कान के करीब ले गया और धीरे से उसके एयर लॉब को बाइट कर लिया, जिसकी वजह से माही के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। आह! माही ने कसकर अपनी आंख बंद कर ली। वो इस वक्त डर से कांप रही थी, जिसे रणवीर भी महसूस कर पा रहा था। रणवीर ने माही का चेहरा अपने सामने किया और उसके मासूम से फेस को अपनी हथेलियों में भरकर बोला, माही, ओपन योर आईज एंड लुक एट मी। आई सेड लुक एट मी। रणवीर ने लास्ट की लाइन थोड़ा सख्त आवाज में कही तो माही ने डरते हुए अपनी आंख खोल दी। उसने नम आंखों से रणवीर की तरफ देखा तो रणवीर के फेस पर एक डेविल स्माइल थी। रणवीर ने अपनी गहरी आवाज में कहा, आइंदा से मुझे इग्नोर मत करना जैसे तुमने कल किया था। ये तुम्हारी पनिशमेंट थी। एक बात हमेशा याद रखना, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। तुम्हारे जिस्म और तुम्हारी रूह पर सिर्फ मेरा हक है। गॉट इट? ये कहकर रणवीर एक बार फिर माही के होठों की तरफ बढ़ने लगा, जिसे देखकर माही ने एक बार फिर अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, जिसे देखकर रणवीर के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ गई। लेकिन जब माही को काफी देर तक कुछ महसूस नहीं हुआ तो उसने अपनी आंखें खोल ली। इस वक्त उसके सामने कोई नहीं था। उसने अपने आसपास नजर डाली तो उसे रणवीर कहीं नजर नहीं आया। पहले तो उसे लगा कि जैसे वो कोई बुरा सपना देख रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था। उसने जल्दी से अपने कपड़े चेंज किए और ट्रायल रूम से बाहर आ गई। सभी ने बाकी की शॉपिंग कंप्लीट की और रेस्टोरेंट में खाना खाकर घर चले गए। इस दौरान माही थोड़ा चुप चुप सी थी। सारिका ने कई बार पूछा भी, लेकिन उसने तबीयत सही न होने का बहाना बनाकर बात टाल दी। माही घर आकर सीधा अपने रूम में चली गई और डोर लॉक करके अपने बेड पर जाकर लेट गई। आज रणवीर का बिहेवियर याद करके उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब उसे रणवीर के एहसास से भी डर लगने लगा था। वो अपने तकिए में मुंह छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे आज अपने बाबा की बहुत याद आ रही थी। वो बार बार रोते हुए कह रही थी, बाबा, आप जल्दी आ जाओ, आपकी गुड़िया को आपकी बहुत याद आ रही है। माही कब ऐसे रोते रोते सो गई उसे पता ही नहीं चला। दूसरी तरफ रात के 10 बजे शहर के एक बड़े क्लब के एक प्राइवेट रूम में इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही थी और सोफे पर रणवीर अपने कोल्ड ऑरा के साथ किसी किंग की तरह बैठा था। इस वक्त उसने ब्लैक शर्ट, ब्लैक पैंट और ब्लैक ब्लेजर पहन रखा था और उसके शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले थे, जिसमें उसका मस्कुलर चेस्ट दिखाई दे रहा था, जो उसकी डैशिंग पर्सनालिटी को और भी ज्यादा हॉट बना रहा था। रणवीर के एक हाथ में वाइन का ग्लास था और दूसरे हाथ उसने सोफे की आर्म रेस्ट पर टिका रखा था। उसके फेस का एक्सप्रेशन एक डेविल किंग की तरह था, जिसके सामने अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाए। उसके पास ही दूसरे सोफे पर रुद्र भी बैठा था। उसके फेस एक्सप्रेशन भी काफी कोल्ड थे। तभी वहां बैठा एक आदमी अपनी चेयर से खड़े होकर गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, मिस्टर रणवीर, हम आपकी ये शर्तें नहीं मान सकते। उस आदमी की बात सुनकर पास बैठे बाकी लोगों में भी थोड़ी हिम्मत आ गई और वो भी अपना अपना विरोध जताने लगे। वहां पर बैठे सभी लोगों ने कहा, हाँ, हम सब इन पेपर्स पर साइन नहीं करेंगे। रणवीर अभी भी फेस पर बिना कोई एक्सप्रेशन लाए अपनी वाइन के सिप ले रहा था। उसने अपनी कोल्ड नजरों से सबको देखा तो उसके ऐसे घूरने से वहां बैठे कुछ लोगों को पसीना आने लगा, क्योंकि रणवीर बिजनेस वर्ल्ड में एक हार्टलेस बिजनेस टाइकून के तौर पर जाना जाता था। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी गन निकालकर सामने टेबल पर रखते हुए बोला,
अब बोलो, किसे दिक्कत है? ये सुनकर वहां मौजूद सबकी जान हलक में अटक गई। वो रणवीर की बात का मतलब अच्छे से समझ गए थे। सामने गन देखकर सभी ने चुपचाप पेपर्स पर साइन करके अपनी अपनी जान छुड़ाई, क्योंकि वहां सभी जानते थे कि रणवीर ने अगर एक बार किसी चीज को पाने की जिद कर ली तो वो उसे किसी भी तरह हासिल करके ही रहता है, चाहे इसके लिए किसी की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। एक एक करके सभी लोग उस प्राइवेट रूम से बाहर निकल गए और वहां रह गए सिर्फ रणवीर और रुद्र। रुद्र जो काफी देर से शांत था, उसने रणवीर से कहा, ब्रो, वो गोयल आजकल कुछ ज्यादा ही उछल रहा है, उसका कुछ करना पड़ेगा। रणवीर ने रुद्र की बात सुनकर एक डेविल स्माइल के साथ कहा, सुना है उसकी बेटी बहुत ही खूबसूरत है। रुद्र रणवीर की ये बात सुनकर कंफ्यूजन से रणवीर की तरफ देखते हुए बोला, मैं तुमसे गोयल की बात कर रहा हूँ और तुम मुझे यहाँ ये बता रहे हो कि उसकी बेटी खूबसूरत है। वैसे उसकी बेटी खूबसूरत ही नहीं, पागल भी है, वो भी तुम्हारे पीछे। ये सुनकर रणवीर ने अपनी वाइन का सिप लेते हुए कहा, तो क्यों ना उसकी ये विश पूरी कर दी जाए। ये कहकर रणवीर एक डेविल हंसी हंसने लगा। रुद्र ने भी हंसते हुए कहा, कभी कभी ये समझ नहीं आता कि लड़कियां तुम्हारी कमजोरी है या तुम लड़कियों की कमजोरी हो। रणवीर ने एरोगेंट वॉइस में कहा, कोई भी लड़की द रणवीर रॉय कपूर की कमजोरी नहीं बन सकती। ये कहने के साथ ही उसने अपना वाइन का ग्लास एक ही सांस में खाली कर दिया और वहां से उठकर बाहर चला गया। रणवीर के जाने के बाद रुद्र ने स्माइल करते हुए कहा, कभी ना कभी तुम्हारी जिंदगी में भी प्यार दस्तक देगा। प्यार कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। इसका एहसास तुम्हें तभी होगा रणवीर। कोई एक लड़की जिसे तुम टूट के प्यार करना चाहोगे, उसे हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहोगे, यहाँ तक कि उसके लिए खुद को बदलना भी चाहोगे। और मैं दिल से चाहूंगा कि जल्द ही तुम्हारी जिंदगी में ऐसी लड़की की एंट्री हो। थोड़ी देर बाद रुद्र भी वहां से निकल गया। वहां रणवीर रूम से बाहर आकर जैसे ही काउंटर की तरफ बढ़ा, वहीं फ्लोर पर डांस करती हुई लड़कियों ने उसे घेर लिया, जिसे देखकर रणवीर के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ गई और वो अपनी बाहों में दो लड़कियों को थामे डांस फ्लोर की तरफ चल दिया। वहां लाउड म्यूजिक बज रहा था और रणवीर मदहोश होकर उन लड़कियों के साथ डांस कर रहा था। लड़कियां तो वैसे भी रणवीर का अटेंशन पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। आखिरकार रणवीर था ही इतनी हॉट पर्सनालिटी का मालिक। अगली सुबह महेश जी के घर पर सब लोग बैठकर अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी ब्रेकफास्ट करते हुए महेश जी ने कहा, जैसा कि अब तुम सबको मालूम भी होगा कि अब शादी में 7-8 दिन का वक्त बाकी रह गया है और 3 दिन बाद हमें कपूर्स के रिजॉर्ट में शिफ्ट होना है। तो अपनी अपनी सारी तैयारियां जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लो और अपनी पैकिंग भी कर लो। फिर बाद में ये ना हो कि ये शॉपिंग रह गई, वो शॉपिंग रह गई। शादी का वेन्यू कपूर फैमिली के रिजॉर्ट में रखा गया था, जो काफी आलीशान और स्पेशियस था। इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, जिसके एक पार्ट में लड़की वाले रहने वाले थे और एक पार्ट में लड़के वाले रहने वाले थे। ये रिजॉर्ट शहर से थोड़ा दूर था, इसलिए महेश जी ने निर्मला और सारिका से सारी तैयारी कर लेने की बात कही। अपने पापा की बात सुनकर सारिका ने कहा, डैड, कल हमारी पार्टी है तो कल हमें आने में शायद देर हो जाए। निर्मला जी ने कहा, पर बेटा, अब तुम्हारी शादी को कुछ ही दिन रह गए हैं, अब तुम्हें रुद्र से थोड़ा कम मिलना चाहिए। सारिका ने कहा, ओह मॉम, कम ऑन प्लीज, आप तो पुराने जमाने की बात मत कीजिए, आज के टाइम में ये सब नॉर्मल है। फिर उसने अपने डैड को आंखों से इशारा किया कि वो मॉम को मनाए। महेश जी सारिका के इशारे को समझ गए और उन्होंने कहा, निर्मला, कोई बात नहीं है, और वैसे भी हमारी बेटी कुछ दिन बाद इस घर से विदा हो जाएगी, इसकी कोई इच्छा अधूरी नहीं रहनी चाहिए। बस इसी जगह आकर निर्मला नरम पड़ जाती थी। उन्होंने सारिका से कहा, ठीक है, पर कल ज्यादा लेट मत आना और रात को अकेले आने की जरूरत नहीं है। सारिका ने भी कहा, ओके मॉम, हमें कल रुद्र ही लेने आने वाला है और रुद्र ही छोड़ने भी आएगा, तो आप रिलैक्स रहिए। निर्मला वहां से उठकर चली गई तो सारिका जल्दी से आकर अपने डैड के गले लगते हुए बोली, ओह डैड, आई लव यू। महेश जी ने भी हंसते हुए सारिका को गले लगाकर कहा, लव यू टू मेरा बच्चा। माही जो वहां चुपचाप बैठी नाश्ता कर रही थी, जब उसने सारिका को ऐसे अपनी डैड के गले लगते देखा तो उसको भी अपने बाबा की याद आ गई और उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। ये बात महेश जी ने भी नोटिस की थी। फिर उन्होंने प्यार से माही को अपने पास बुलाते हुए कहा, माही, बच्चा इधर आओ। माही वहां से उठकर महेश जी के पास चली गई। महेश जी ने उसके फोरहेड पर किस करके कहा, क्या हुआ बच्चा, बाबा की याद आ रही है? बस कुछ दिन के बाद बाबा आने वाले हैं ना? ये कहकर उन्होंने माही को सीने से लगा लिया। माही भी उनके सीने से लगकर रोने लगी।
मुझे पापा की बहुत याद आती है। इतने दिन हो गए, उन्होंने कहा था कि मैं 2 दिन में आ जाऊंगा, पर अभी तक नहीं आए। माही बच्चों की तरह शिकायत करने लगी तो महेश जी ने हंसकर कहा, कुछ काम आ गया था इसलिए नहीं आ पाए, लेकिन अब यहाँ आने वाले हैं ना, आप चुप हो जाओ। माही को ऐसे रोते देख सारिका ने उसको चुप कराते हुए कहा, अरे मेरा गोलू मोलू चुप हो जा, जब भी रोती है तो तेरा फेस बंदरिया की तरह लाल हो जाता है। इस बात पर माही ने मुंह फुलाकर कहा, मैं बंदरिया थोड़ी हूँ। तो महेश जी और सारिका दोनों हंसने लगे। रात का वक्त, एक सुनसान सड़क पर एक ब्लैक कार खड़ी हुई थी। कार की बोनट पर रणवीर लेटा हुआ आसमान की तरफ देख रहा था। तभी उसके सामने एक और गाड़ी आकर रुकी और उसमें से एक अधेड़ उम्र का आदमी बाहर आया, जिसके चेहरे पर हल्के गुस्से के भाव थे। वो आगे बढ़ते हुए रणवीर के पास आया और गुस्से में बोला, रणवीर, क्यों बुलाया है तुमने मुझे? रणवीर ने पहले तिरछी नजरों से उसे देखा, फिर उठकर बैठ गया। कौन था यह आदमी जो इतने गुस्से में रणवीर के पास आया था? क्या दूसरी लड़कियों की तरह माही भी रणवीर के लिए बस मन बहलाने का एक जरिया है? जानने के लिए सुनते रहिए टॉक्सिक लव, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। रणवीर एक सुनसान सड़क के किनारे गाड़ी लगाकर उसके बोनट पर लेटा था। तभी एक गाड़ी आकर रुकी और उसमें से एक आदमी निकलकर गुस्से में रणवीर से बोला, रणवीर, क्यों बुलाया है तुमने मुझे? आदमी की बात सुनकर और उसके गुस्से से भरा चेहरा देखकर कार के बोनट पर लेटा हुआ रणवीर उठकर बैठ गया। उसका फेस अभी एकदम शांत था। रणवीर ने शांत नजरों से उस आदमी को घूरकर देखा तो उसके ऐसे घूरने से उस आदमी को और गुस्सा आने लगा। उसने एक बार फिर थोड़ा चिल्लाते हुए कहा, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, उसका जवाब दो। रणवीर उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगा। उसके होंठ भले ही स्माइल कर रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में खतरनाक एक्सप्रेशंस थे। वो बोनट से नीचे उतरा और उस आदमी के चारों तरफ घूमते हुए बोला, गोयल, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही बोलने लगे हो? वैसे तुम्हारे जैसे लोगों की बोलती बंद करना मुझे अच्छे से आता है। यह आदमी था गोयल इंडस्ट्री का मालिक धनराज गोयल, जो रणवीर का बिजनेस राइवल भी था और हर वक्त उसके किसी न किसी काम में अपनी टांग अड़ाता रहता था। लेकिन रणवीर हर बार उसे वार्निंग देकर छोड़ देता था। इसकी वजह थी धनराज गोयल के पिताजी और रणवीर के दादा की दोस्ती। धनराज गोयल रणवीर के दादाजी के दोस्त का बेटा था और वो दोस्ती ऐसी वैसी दोस्ती नहीं थी। दोनों बचपन के गहरे दोस्त थे और ये दोस्ती बुढ़ापे तक कायम थी। कुछ साल पहले ही धनराज के पिताजी का निधन हो गया था, लेकिन धनराज को कहीं न कहीं कपूर्स की शोहरत से जलन होती थी और वो उन्हें नीचा दिखाने की पूरी कोशिश करता था। लेकिन कपूर्स उसे पुरानी दोस्ती की वजह से इग्नोर कर देते थे। इस बात का फायदा धनराज गोयल उठाता था, पर इस बार रणवीर ने उसकी लगाम कसने का पूरा बंदोबस्त कर रखा था। जैसे ही रणवीर ने बोलती बंद करने की बात कही, वैसे ही धनराज ने हड़बड़ाते हुए उससे पूछा, मतलब क्या है तुम्हारा? धनराज गोयल के सवाल पर रणवीर के फेस पर एक खतरनाक स्माइल आ गई। उसने अपने फोन की स्क्रीन धनराज गोयल के फेस के सामने की, जिसे देखकर धनराज गोयल के माथे पर घबराहट की वजह से पसीना आने लगा। उसने हकलाते हुए कहा, नहीं, ये झूठ है। रणवीर ने झूठा अफसोस जताते हुए कहा, गोयल, मैं समझ सकता हूँ अपनी बेटी की ऐसी करतूत देखकर एक बाप के दिल पर क्या गुजरती है। वैसे बेहतर होगा बाकी की सच्चाई तुम खुद अपनी बेटी से पूछ लो, जो मेरे साथ रात बिताने मेरे होटल रूम में आई थी। रणवीर की बात सुनकर अब धनराज गोयल कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। फिर रणवीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, दादाजी के दोस्त का बेटा समझकर अब तक छोड़ रखा था, वरना तुम्हारे परिवार वालों को तुम्हारी लाश भी नसीब नहीं होने देता। ऐसा कहते हुए उसके फेस एक्सप्रेशन एकदम डार्क हो गए, जिसे देखकर धनराज गोयल डर से पूरा पसीने से भीग गया। रणवीर ने उसे उसी हालत में छोड़ दिया और अपनी कार लेकर वहां से चला गया। कार में जाते हुए रणवीर पिछली रात के बारे में सोचने लगा, जब होटल के रूम नंबर 1409 में बैठकर रणवीर ड्रिंक कर रहा था। तभी डोरबेल बजती है और डोर खोलते ही वो अपने सामने एक खूबसूरत और हॉट लड़की को पाता है। वो लड़की स्माइल करते हुए रूम के अंदर आई और रणवीर के गले लगते हुए बोली, ओह रणवीर, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं आज तुम्हारे साथ डेट पर आई हूँ। You don't know how long I have waited for this day, baby.
ये सुनते ही रणवीर ने एक तिरछी स्माइल के साथ कहा, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारा इंतजार बेकार न जाए। रणवीर ने ऐसा करते हुए उसको कमर से थाम कर अपने करीब कर लिया। उस लड़की का नाम शीना गोयल था। शीना धनराज गोयल की इकलौती बेटी थी। रणवीर ने सेडक्टिव नजरों से उसके चेहरे पर उसकी एक फिंगर फेरते हुए कहा, I know how desperate you were to meet me, and I don't break the hearts of beautiful girls like you. रणवीर के ऐसा करने से शीना और एक्साइटमेंट में बोली, ओह रणवीर, I always want to be with you and yours. ऐसा कहने के साथ ही वो रणवीर को किस करने के लिए उसके होठों की तरफ बढ़ने लगी। तभी रणवीर ने अपनी सेडक्टिव टोन में कहा, बेबी थोड़ा वेट करो, आई एम थिंकिंग दैट क्यों ना थोड़ा वाइन का नशा किया जाए, बिकॉज आई थिंक आफ्टर दिस वी विल बी एबल टू एंजॉय बेटर, स्टिल द होल नाइट इज लेफ्ट। रणवीर की बात सुन शीना अदा से मुस्कुराते हुए रणवीर को अपनी नशीली आंखों से देखती है और उसके हाथ पकड़कर उसे काउच तक ले जाती है। रणवीर और शीना दोनों ही काउच पर एक साथ बैठे थे। रणवीर ने सामने टेबल पर रखी वाइन की बोतल से 2 ग्लास में वाइन डाली और एक वाइन के ग्लास को शीना की तरफ बढ़ा दिया और उसकी आंखों में देखते हुए दूसरे ग्लास से वाइन पीने लगा। शीना भी अंदर से बहुत खुश थी। आखिर इस शहर का मोस्ट एलिजिबल बैचलर आज रात उसके साथ नाइट स्पेंड करने वाला था। उस वक्त रणवीर ने ब्लैक पैंट और व्हाइट शर्ट पहनी थी और अपनी शर्ट के बाजू को फोल्ड किया हुआ था, जिसमें उसकी मजबूत बाहें और स्ट्रॉन्ग मसल्स साफ नजर आ रहे थे। शर्ट के ऊपर के बटन खुले होने की वजह से नजर आ रही उसकी मस्कुलर चेस्ट उसे काफी हॉट और सेक्सी लुक दे रही थी। शीना तो उसे ऐसे लुक में देखकर उसमें इतनी खो गई कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वो कितने ग्लास वाइन पी गई। रणवीर भी इस बात का फायदा उठाकर उसे वाइन सर्व करता जा रहा था, जबकि वो खुद लिमिट में ही ड्रिंक कर रहा था। कुछ देर बाद शीना पर नशा हावी होने लगा। रणवीर ने भी ये नोटिस करके शीना से कहा, बेबी वुड यू लाइक टू डांस विद मी? शीना ने भी मदहोशी में हामी भर दी। रणवीर ने उसे देख स्माइल किया और फिर रिमोट से म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया, जिस पर एक स्लो रोमांटिक म्यूजिक प्ले होने लगा। रणवीर ने अपने एक हाथ शीना की तरफ बढ़ाया तो शीना ने भी रणवीर के हाथ में अपना हाथ दे दिया। दोनों म्यूजिक की धुन पर झूमने लगे। कुछ देर बाद शीना पूरी तरह से नशे की गिरफ्त में चली गई। उससे अब खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था। वो थोड़ी ही देर में सो गई, जिसे देखकर रणवीर के फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसने काउच पर रखे शीना के बैग से उसका फोन निकाल लिया। फोन फिंगरप्रिंट से लॉक था, जिसे रणवीर ने शीना के फिंगरप्रिंट से अनलॉक किया। कुछ ही देर में उसे जो चाहिए था वो शीना के फोन में मिल गया। फिर उसने शीना के पास उसका फोन फेंकते हुए कहा, तुम्हें मेरे बिस्तर पर रात गुजारनी थी ना, अब आराम से पूरी रात मेरे बिस्तर पर गुजारो और मैं अब तुम्हारे बाप की रातों की नींद हराम करने की तैयारी करता हूँ। फिर उसने वाइन की बोतल उठाई और रूम से बाहर निकल गया। दरअसल शीना बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद थी और ना जाने उसने अपने कितने बॉयफ्रेंड बनाए थे और उनके साथ कितनी रातें रंगीन की थी। आजकल वो विराट जिंदल के साथ रिलेशनशिप में थी। विराट जिंदल एक मोस्ट वांटेड गैंगस्टर था जो मर्डर, रेप, ड्रग स्टीलिंग और लड़कियों की खरीद फरोख्त में इन्वॉल्व था। अब तो उसके इन कामों में शीना भी उसका साथ देने लगी थी, पर धनराज गोयल को उसकी जरा सी भी भनक नहीं थी। शीना धनराज गोयल की इकलौती बेटी थी, इसलिए वो उस पर ज्यादा रोक टोक भी नहीं लगाते थे। इसी वजह से वो काफी बिगड़ चुकी थी। लेकिन उनकी नजरों में ये सब तब आया जब रणवीर ने उसे अपने फोन में डॉक्यूमेंट दिखाए, जिससे ये साबित होता था कि शीना विराट जिंदल के हर इलीगल काम में इन्वॉल्व थी और उसके साथ रिलेशनशिप में भी थी। और अगर ये बात बाहर आई तो शीना की जिंदगी तो बर्बाद होगी ही, साथ में धनराज गोयल का बिजनेस भी शक के घेरे में आ जाएगा और पुलिस उनके पीछे हाथ धोकर पड़ जाएगी सो अलग। अब धनराज समझ गए थे कि रणवीर से जितना बचकर रहा जाए उतना ही उनके लिए अच्छा होगा और रणवीर के पास ये सारे प्रूफ थे तो वो अब रणवीर से ज्यादा उलझ भी नहीं सकता था। बीती रात की बात सोचकर और उसके जरिए धनराज गोयल को शौक देखकर रणवीर बहुत खुश था। उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। वहीं अगले दिन माही और सारिका दोनों रूम में पार्टी के लिए तैयार हो रही थी। जहां सारिका माही को एक शॉर्ट ड्रेस पहनने पर अड़ी हुई थी, वहीं माही अनारकली सूट से आगे बढ़ ही नहीं रही थी। सारिका ने कहा, माही ऐसी पार्टी में अनारकली सूट पहनकर नहीं जाते। तुम पहले भी तो मेरे साथ जा चुकी हो ना ऐसी ड्रेस पहनकर, और तुम कितनी प्रिटी लग रही हो ऐसी ड्रेस में।
माही ने मुंह बनाते हुए कहा, पर दी मैं इसे नहीं पहनने वाली, ये काफी छोटी है। माही मान ही नहीं रही थी तो सारिका ने उसे इमोशनली ब्लैकमेल करते हुए कहा, माही मैं वैसे भी कुछ दिनों में इस घर से चली जाऊंगी, फिर हम कभी कभी ही मिल पाएंगे, तो क्या तुम मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकती? माही ने जब सारिका की बात सुनी तो वो सैड हो गई और सारिका के गले लगकर बोली, दी आप मुझसे मिलने आओगे ना? जब आप चली जाओगे तो मैं आपको बहुत मिस करूंगी। फिर वो बोली, अब आप कह रही हो तो मैं ये ड्रेस पहन लेती हूँ। फिर उसने सारिका से वो ड्रेस ली और चेंज करने चली गई। सारिका स्माइल करते हुए सोचने लगी, माही मेरी इनोसेंट सी बहन, तुम मुझे बहुत याद आने वाली हो मेरी क्यूट सी डॉल। फिर सारिका भी खुद तैयार होने में बिजी हो गई। उसने रेड कलर का लॉन्ग गाउन पहना हुआ था और अपने बालों का मेसी बन बनाया हुआ था, जिसकी एक दो लट उसके फेस की खूबसूरती को और बढ़ा रही थी। उसका सलीके से किया हुआ मेकअप उसे काफी स्टनिंग लुक दे रहा था। कुछ देर में माही भी अपनी ड्रेस चेंज कर आ गई। उसने एक लाइट येलो कलर की फ्रिल वाली फ्रॉक पहनी थी जो उसकी थाई तक ही आ रही थी। इस ड्रेस में माही एक क्यूट बच्ची लग रही थी। ड्रेस का येलो कलर उसके गोरे रंग पर और खिल रहा था। उसने अपने सिल्की लंबे बाल खुले ही छोड़ रखे थे और सारिका ने उसका बिल्कुल लाइट मेकअप किया था। माही की स्किन इतनी ग्लोइंग थी कि उसे किसी मेकअप की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। उसके चेहरे की मासूमियत हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती थी। तभी सारिका का फोन रिंग होने लगा जिस पर हनी नाम फ्लैश हो रहा था। माही ने देखा तो सोचने लगी, ये हनी क्या दी का दोस्त है? दी से पूछती हूँ। इससे पहले कि माही कुछ पूछती, सारिका ने फोन रिसीव कर लिया और बात करने लगी। फोन की दूसरी तरफ रुद्र था। उसने सारिका से पूछा, बेबी क्या तुम रेडी हो? सारिका ने जवाब देते हुए कहा, हाँ हनी बस मैं आ रही हूँ। रुद्र ने कहा, तो जल्दी से नीचे आओ, वैसे भी हम लेट हो गए हैं। सारिका ने कहा, बस हम रेडी हैं, अभी नीचे आ ही रहे हैं। ये कहकर उसने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और माही को जल्दी आने को कहकर चली गई। सारिका जल्दी से बाहर आई और रुद्र को हक किया और जाकर गाड़ी की बैक सीट पर बैठ गई, क्योंकि ड्राइविंग सीट पर रणवीर बैठा था और पैसेंजर सीट पर रुद्र बैठने वाला था। सारिका ने रणवीर को हाय किया तो रणवीर ने भी स्माइल करके उसका रिस्पॉन्स दिया। फिर सारिका ने रुद्र से कहा, बस 2 मिनट माही भी आ रही है। तभी माही उसे जल्दी से आती दिखी और वो भी गाड़ी की बैक सीट पर बैठ गई। उसने रुद्र को हाय किया तो रुद्र ने भी उसे रिस्पॉन्स देते हुए कहा, हेलो माही। माही ने ध्यान ही नहीं दिया कि गाड़ी में कोई और भी मौजूद है। गाड़ी अब मुंबई की सड़क पर तेज रफ्तार में दौड़ रही थी। तभी माही को याद आया कि उसे सारिका से कुछ पूछना है। उसने सारिका से पूछा, दी ये हनी कौन है? क्या आपका कोई नया दोस्त है? ये सुनकर सबका ध्यान माही पर चला गया और सारिका को हंसी आ गई। वहीं रुद्र के फेस पर स्माइल आ गई। एक छोटी सी स्माइल रणवीर के फेस पर भी आई, जिसे कोई नोटिस नहीं कर सकता था। क्या करेगी माही जब उसे पता चलेगा कि रणवीर भी उनके साथ पार्टी में जा रहा है? क्या होगा आज की इस पार्टी में? क्या रणवीर फिर से करेगा माही को परेशान? जानने के लिए सुनते रहिए टॉक्सिक लव सिर्फ पॉकेट एफएम पर। माही की मासूमियत भरी बातें सुनकर सारिका ने हंसते हुए कहा, माही मेरी क्यूटी पाई, मैं तुम्हारे जीजू को प्यार से हनी कहती हूँ। ये कहते हुए सारिका ने उसके गालों को पिंच कर दिया। तभी माही ने बड़े भोलेपन से कहा, पर दी जीजू का नाम तो रुद्र है ना? अब हंसने की बारी रुद्र की थी। उसने हंसते हुए कहा, ओह माही यू आर रियली सो क्यूट। जब तुम्हारी शादी होगी ना तब तुम भी अपने हस्बैंड को प्यार से हनी कहोगी। माही ने बड़ी मासूमियत से कहा, मैं कभी शादी ही नहीं करूंगी, मैं तो हमेशा अपने बाबा के साथ रहूंगी। रणवीर जो कब से माही की ये क्यूट सी बातें सुन रहा था, उसने एक नजर माही को रियर व्यू मिरर में देखा। उसकी मासूमियत देखकर रणवीर का मन हुआ कि वो अभी माही को अपनी बाहों में भर ले और जी भर के प्यार करे। तभी रुद्र अपने फोन में मैसेज चेक करते हुए बोला, रणवीर हमारे सभी फ्रेंड्स क्लब पहुंच चुके हैं और वो सब हमारा ही वेट कर रहे हैं। रुद्र की आवाज से रणवीर का ध्यान टूटा। वहीं रणवीर का नाम सुनते ही माही की नजर आगे ड्राइव करते हुए शख्स पर गई जो उसे रियर व्यू मिरर से घूर रहा था। जैसे ही उसकी नजर रणवीर की नजर से टकराई, माही के दिल की धड़कनें एकदम से बढ़ गई। माही ने घबराकर जल्दी से अपनी नजरें झुका ली। फिर पूरे रास्ते वो चुपचाप नजरें झुकाए बैठी रही। दरअसल जैसे ही माही गाड़ी में बैठी थी, रणवीर ने रियर व्यू मिरर को ऐसे सेट कर दिया था कि वो आराम से पीछे बैठी माही को देख सके। थोड़ी ही देर में वो सब क्लब पहुंच गए।
पार्टी हॉल में जैसे ही रुद्र और सारिका पहुंचे, उनके सभी फ्रेंड्स जोर जोर से हुटिंग करने लगे। माही को ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। फ्लोर पर सब लड़के और लड़कियां डांस एंजॉय कर रहे थे। वहीं रणवीर वहां से आगे बढ़कर बार काउंटर के पास आकर बैठ गया और अपनी ड्रिंक एंजॉय करने लगा, पर उसकी नजर पूरे वक्त माही पर ही टिकी थी। माही आज बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वहां मौजूद सभी लड़कों की नजर उसी पर थी। ये बात रणवीर ने भी नोटिस की थी और इस वजह से उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो माही को सबकी नजरों से बचाकर कहीं छिपा दे। कुछ देर बाद रुद्र और सारिका दोनों ही कपल डांस के लिए फ्लोर पर आए, तो उनके लिए सबने फ्लोर खाली कर दिया। सारिका और रुद्र दोनों ही एक दूसरे की आंखों में खोए हुए डांस कर रहे थे। सारिका ने अपनी बाहें रुद्र के गले में डाल रखी थी और रुद्र ने सारिका की कमर को थाम रखा था। उन दोनों के लिए इस वक्त वहाँ सिर्फ वो दोनों ही थे और कोई नहीं। दोनों अभी एक दूसरे में खोए एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तभी तालियों के शोर से उन दोनों का ध्यान टूटा और वो एक दूसरे के ख्यालों से बाहर आए। माही बेहोश होकर क्लैपिंग कर रही थी। सारिका और रुद्र के डांस के बाद बाकी के सब लोग कपल डांस के लिए फ्लोर की तरफ बढ़ गए। तभी माही के पास एक लड़के ने आकर उससे डांस के लिए पूछा। वो लड़का देखने में चार्मिंग लग रहा था और काफी वक्त से माही को देखे जा रहा था। पहले तो माही ने मना कर दिया, पर सारिका के कहने पर माही उसके साथ डांस करने फ्लोर पर चली गई। वहीं माही को किसी और के साथ डांस करने के लिए जाते देख रणवीर को अपने गुस्से पर कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। वो ड्रिंक करते हुए दोनों को अपनी जलती हुई निगाहों से घूर रहा था। इस वक्त रणवीर का मन कर रहा था कि वो एक जोरदार पंच उस लड़के के मुंह पर मारे और माही को उससे दूर कर दे। माही उस लड़के के साथ फ्लोर पर डांस कर रही थी और इधर रणवीर गुस्से में बोतल से ही शराब पिए जा रहा था। हालांकि माही और उस लड़के का डांस नॉर्मल ही था, लेकिन रणवीर को वो भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फिर जैसे ही डांस करते हुए उस लड़के ने माही की कमर पर अपना हाथ रखा, बस तभी रणवीर का पारा एकदम से हाई हो गया। इस वक्त उस पर नशा भी हावी होने लगा था। उसने एक ही सांस में बोतल खाली की और फ्लोर की तरफ बढ़ गया। माही जो डांस में बिजी थी, उसे तो एहसास ही नहीं हुआ कि उसकी तरफ कौन सा तूफान बढ़ रहा है। रणवीर ने फ्लोर पर जाकर माही का हाथ पकड़ा और झटके से उसे अपनी तरफ खींच लिया। रणवीर के ऐसे अचानक खींचने से माही संभल नहीं पाई और सीधा रणवीर के सीने से जा टकराई। माही ने जब रणवीर की गुस्से से भरी लाल आंखें देखी तो वो सहम सी गई। रणवीर उसे खींचते हुए अपने साथ ले जाने लगा, तो उस लड़के ने माही का दूसरा हाथ पकड़ते हुए कहा, हे, व्हाट आर यू डूइंग? लीव हर हैंड। रणवीर ने जब पलटकर देखा कि उस लड़के ने माही का हाथ पकड़ रखा है, तो उसके फेस एक्सप्रेशन एकदम से डार्क हो गए। उसने गुस्से में आकर एक जोरदार पंच उस लड़के के मुंह पर दे मारा और अपनी उंगली उसकी तरफ पॉइंट करके उसे लगभग वार्निंग देते हुए बोला, नाउ इफ यू ट्राई टू टच हर, आई विल किल यू। ये कहकर रणवीर माही को खींचते हुए वहां से ले गया। रुद्र और सारिका तो हैरानी से ये सब देखते रहे। सारिका को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। उसने रुद्र से पूछा, रुद्र, ये रणवीर को क्या हुआ और वो माही को ऐसे कहाँ ले जा रहा है? रुद्र मन ही मन बोला, ये रणवीर भी ना जब भी ज्यादा ड्रिंक करता है तभी कोई ना कोई कांड जरूर करता है। अब पता नहीं ये क्या करने वाला है, पर मुझे पहले सारिका के सामने बात संभालनी होगी। फिर रुद्र ने बात संभालते हुए सारिका से कहा, सारिका, तुम चिंता मत करो, रणवीर माही के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। मुझे लगता है रणवीर उसको लाइक करता है, इसलिए शायद उसको किसी और लड़के के साथ डांस करते देख वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। सारिका को भी कहीं न कहीं ऐसा ही लगा था, इसलिए वो रुद्र की बातों से कन्विंस हो गई, लेकिन उसे फिर भी माही की फिक्र हो रही थी। उधर रणवीर माही को खींचते हुए अपने प्राइवेट रूम तक ले आया। माही बार बार अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। माही ने उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहा, रणवीर, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? मेरा हाथ छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। माही को रणवीर के गुस्से से भी डर लग रहा था। तभी रणवीर ने उसे रूम के अंदर धकेल दिया और जोर की आवाज के साथ रूम का डोर बंद कर दिया। माही की आंखों से डर की वजह से आंसू बहने लगे। रणवीर गुस्से से माही को घूरने लगा और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। माही डरते हुए अपनी कांपती आवाज में बोली, रणवीर, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? जाने दीजिए मुझे। लेकिन रणवीर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया
और वैसे ही उसकी तरफ बढ़ने लगा। माही ने जब देखा कि रणवीर उसकी तरफ आ रहा है तो वो डर से पीछे हटने लगी, लेकिन तब तक वो माही के बहुत करीब आ चुका था। माही और पीछे हटती उससे पहले ही रणवीर ने उसको कमर से पकड़कर अपने करीब कर लिया। माही की तो जैसे सांस ही बंद हो गई थी। अब वो डर की वजह से सांस नहीं ले पा रही थी। जब रणवीर ने उसकी ये हालत देखी तो उसने गहरी सांस लेते हुए अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश की। फिर माही की आंखों में देखते हुए अपनी गहरी आवाज में पूछा, तुमने उस लड़के को अपने आप को छूने की परमिशन कैसे दी? माही की तो डर के मारे आवाज ही नहीं निकल रही थी। उसकी चुप्पी देखकर रणवीर को और ज्यादा गुस्सा आने लगा। उसने एक बार फिर जोर से चिल्लाते हुए कहा, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, तुमने उस लड़के को अपने आप को छूने कैसे दिया? मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे अलावा कोई तुम्हें नहीं छू सकता। तुम पर, तुम्हारे इस जिस्म पर सिर्फ मेरा हक है। फिर तुमने किसी और को इसे कैसे छूने दिया? जवाब दो। अब माही को भी थोड़ा गुस्सा आने लगा था। उसने अपने दोनों हाथों से रणवीर को जोर से धक्का दिया और अपने आप से दूर करते हुए कहा, मैं किसी के साथ भी डांस करूं या किसी के साथ दोस्ती करूं, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और क्या कह रहे हैं आप? मुझ पर आपका हक है, लेकिन मैंने तो कभी आपको कोई ऐसा हक नहीं दिया। कोई हक नहीं है आपका मुझ पर, इसलिए आप मुझसे दूर रहा करो। कहने को तो माही ये सब बोल रही थी, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो इस वक्त रणवीर के गुस्से को कितना बढ़ा रही है। रणवीर ने उसके बिल्कुल करीब आकर उसके सिर के पीछे से उसके बालों को पकड़ा और उसके फेस को बिल्कुल अपने करीब कर लिया। माही की आंखों में इस वक्त डर और गुस्से के मिले जुले भाव थे। उसे रणवीर की आंखों में गुस्से की जगह एक जुनून नजर आ रहा था। रणवीर ने माही की आंखों में देखते हुए एक जुनूनियत भरी आवाज में कहा, माही, मुझे इतना गुस्सा भी मत दिलाना कि मैं इस गुस्से की आग में तुम्हारे साथ कुछ गलत कर जाऊं। रणवीर ने ये बात कुछ इस तरह से कही थी कि माही के शरीर में डर की वजह से एक सिरहन से दौड़ गई। फिर भी उसने थोड़ी हिम्मत करके बड़ी मासूमियत से कहा, मुझे डर लग रहा है। माही ये बात बोलते हुए इतनी मासूम लग रही थी कि रणवीर तो एक पल के लिए अपने गुस्से को ही भूल गया और माही की मासूमियत में खोसा गया। अब तक रणवीर की लाइफ में हमेशा ऐसी लड़कियां आई थी जो सिर्फ रणवीर को पाना चाहती थी। उन्हें सिर्फ रणवीर के पैसे और पावर में इंटरेस्ट था, इसलिए वो रणवीर को सिड्यूस करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। लेकिन माही उन सब से बिल्कुल अलग थी। दुनिया के छल कपट से दूर एक मासूम सी लड़की। शायद रणवीर इसलिए माही की तरफ खिंचता चला जा रहा था। जब रणवीर को वापस उस लड़के का माही को छूना याद आया तो उसकी आंखों में फिर से गुस्सा उतर आया। रणवीर ने माही को छोड़ दिया और म्यूजिक सिस्टम में म्यूजिक ऑन कर दिया। फिर माही का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया और उसकी कमर को थाम लिया। म्यूजिक सिस्टम में एक रोमांटिक बॉलीवुड सॉन्ग प्ले होने लगा और रणवीर माही की कमर थामकर उसके साथ रोमांटिक डांस करने लगा और बीच बीच में माही को ऐसे छू रहा था जैसे वो माही पर अपना हक जता रहा हो। रणवीर की ये हरकत माही के दिल की धड़कनों को बढ़ा रही थी। फिर रणवीर उसके नेक पर सॉफ्टली किस करने लगा और उसके जिस्म की खुशबू में मदहोश होने लगा। उसके ऐसे छूने से माही को बहुत शर्म आ रही थी। उसका फेस शर्म से गुलाबी हो गया था और उसने अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां कस ली थी। रणवीर ने माही को ऐसा करते हुए सामने के मिरर में देख लिया था और ये देखकर उसके होठों पर एक तिरछी स्माइल आ गई। उसके दोनों हाथ माही के कंधों से फिसलते हुए उसकी कसी हुई मुट्ठियों तक पहुंच गए और उसने उन्हें अपने हाथों में भर लिया। फिर उसने माही को पलटकर अपने सामने किया और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। आज माही को उसके किस करने से ही महसूस हो रहा था जैसे वो माही पर अपना हक जता रहा हो। एक पल को तो माही भी उसके किस में खो गई और इस बात का एहसास रणवीर को भी हुआ। माही के करीब आकर रणवीर एक अलग ही सुकून महसूस करता था, जैसे पता नहीं वो कितने दिनों से इस सुकून की तलाश में था। जब रणवीर को महसूस हुआ कि माही को अब सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो उसने उसे छोड़ दिया। माही के सुर्ख हो चुके होठ रणवीर को फिर से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे। इससे पहले रणवीर उसे वापस किस करने आगे बढ़ता, माही ने अपना सिर झुका लिया और धीरे से बोली, मुझे घर जाना है। क्या रणवीर माही की बात मानकर उसे जाने देगा? कैसे बर्दाश्त कर पाएगी माही रणवीर के बढ़ते जुनून को? क्या सारिका जान पाएगी रणवीर की असलियत? जानने के लिए सुनते रहिए टॉक्सिक लव।